एपिसोड की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए होती है जिसका नाम हिरागी सेइची होता है और उसके क्लासमेट इसे सता रहे होते हैं। तब यहाँ पे अजीब से अनाउंसमेंट होती है जिस अनाउंसमेंट में इन सबको बताया जाता है कि इन सबको दूसरी दुनिया में समन किया जा रहा है, जिसके बाद इन सबको टीम अप करने के लिए कहा जाता है। बट सेइची के साथ कोई भी टीम अप नहीं करता क्योंकि वो काफी कमजोर होता है और वो इस चीज के ऊपर सेइची का मजाक भी उड़ाते हैं, जिसके बाद इन सभी को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। पर जब अनाउंसर देखता है कि सेइची के पास कोई भी टीम मेंबर नहीं है तो वो उसे एक स्पेशल स्किल दे देता है। सेइची को फिर दूसरी दुनिया के जंगल में छोड़ दिया जाता है। सेइची सोचता है कि आखिरकार उसे इन लोगों ने जंगल में क्यों छोड़ा। अब सेइची को करीब 5 दिन हो चुके होते हैं और उसने कुछ भी नहीं खाया होता है। ये सोचता है कि आखिरकार ये सब इसके साथ क्यों हो रहा है। तभी सेइची को एक फ्रूट दिख जाता है जिसका नाम फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन होता है। वो इसे खाने का फैसला करता है पर ये खाने में काफी ज्यादा बेस्वाद होता है, पर किसी तरह सेइची इससे अपना पेट भर लेता है। तभी इसे कुछ बंदरों की आवाज सुनाई देती है तो ये झाड़ियों के पीछे छुप के उन्हें देखने का फैसला करता है। ये देखता है कि वो बंदर एक जगह इकट्ठा होकर नाच रहे होते हैं और साथ ही साथ उस फ्रूट से कुछ अजीब चीजें बना रहे होते हैं। सेइची को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये बंदर कर क्या रहे हैं, जिसके बाद वो इनका लेवल चेक करता है जो कि 120 का होता है। कुछ देर बाद ये बंदर यहाँ से चले जाते हैं तो सेइची यहाँ पे इनका सामान चुराने का फैसला करता है। वो इनके सारे फ्रूट्स ले लेता है। तभी इसकी नजर उस चीज पे जाती है जो कि वो बंदर बना रहे थे। ये रिकवरी पोशन होता है और ये काफी अच्छा होता है। सेइची इन्हें भी रख लेता है। ये फिर एक जगह बैठ के सारे फ्रूट्स ऑफ एवोल्यूशन को खा लेता है। कुछ देर बाद इसे पछतावा होता है कि आखिरकार उन सारे फ्रूट्स को उसने एक साथ क्यों खा लिया। तभी इसके ऊपर एक बंदर हमला कर देता है जो कि इसे बहुत बुरी तरह मारता है और इसे काफी बुरी चोट आती है। पर इससे पहले ये मारा जाता है सेइची यहाँ पे रिकवरी पोशन पी लेता है और रिकवर हो जाता है। इसके बाद इसे इस बंदर पे काफी गुस्सा आता है और ये कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर सरप्राइज अटैक करने की। तभी ये बंदर इसके ऊपर एक और बार हमला कर देता है पर सेइची के पेट फटने की वजह से वहां से गैस निकलने लग जाती है जिसकी बदबू से ये बंदर मारा जाता है और सेइची अपना पहला मॉन्स्टर को मार गिराता है जिससे उसे काफी सारे सामान मिलते हैं और साथ ही साथ उसे नई स्किल्स भी मिलती है और उसी के साथ एक बुक भी जिसमें मंकीज के बारे में काफी कुछ लिखा होता है। इसके बाद इसका एवोल्यूशन प्रोसेस चालू हो जाता है। इस एवोल्यूशन में सेइची को काफी दर्द होता है पर कुछ देर बाद सेइची काफी पतला हो चुका होता है और उसके पास काफी सारी नई स्किल्स आ चुकी होती है। सेइची फिर अपने स्किल्स के बारे में और भी जानने की कोशिश करता है और देखते ही देखते इसे इस जंगल में करीब 5 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं सेइची को जो कि एक वुल्फ को अपने एक ही वार से मार गिराता है। इस वुल्फ को मारने की वजह से सेइची को काफी सारी चीजें मिलती है पर उसी के साथ इसका एवोल्यूशन प्रोसेस भी चालू हो जाता है। इसे फिर कुछ समय बाद होश आता है तो ये देखता है कि इसके चारों तरफ मंकीज होते हैं। ये इन्हें देख के काफी डर जाता है। तभी इसके सामने गोरिल्ला आ जाती है जो कि कहते हैं कि इंसान मुझसे लड़ो। ये इससे लड़ने का फैसला करता है पर उससे पहले ये इसका लेवल चेक करता है जो कि 700 के ऊपर होता है और ये देख के ये काफी हैरान होता है और इस वजह से ये पीछे हट जाता है। पर वो गोरिल्ला नहीं हटती, वो इसके ऊपर हमला कर देती है पर सेइची किसी तरह से इसके हमले को डॉज कर देता है जिसके बाद वो गोरिल्ला इसे कहती है कि तुम पहले हो जिसने मेरे हमले को डॉज किया। तो सेइची कहता है कि इसका मतलब क्या है। ये कहती है कि इसका मतलब हम दोनों और लड़ेंगे। ये गोरिल्ला फिर सेइची के ऊपर दोबारा से वार कर देती है जिससे सेइची काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद ये गोरिल्ला इसे बताते हैं कि दरअसल इसे ताकतवर मर्द काफी ज्यादा पसंद है और सेइची एक ताकतवर मर्द है जिस वजह से वो उसे पसंद करती है। तभी ये गोरिल्ला अपना नाम बताती है। ये कहती है कि मेरा नाम सारिया है और सेइची इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और इसके ऊपर हमला कर देता है। पर सारिया पहले से ही सेइची के ऊपर हमला कर चुकी थी पर किसी तरह से सेइची इसके हमले से बच जाता है। ये फिर इसका सबसे बड़ा हमला करने का फैसला करता है पर वो हमला ये अपने ऊपर ही कर लेता है और ये मौका देख के सारिया इसके ऊपर हमला कर देती है पर सेइची किसी तरह इसके हमले को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। तभी सारिया इसके ऊपर एक और बार हमला कर देती है जिसे ये ब्लॉक नहीं कर पाता और उसे काफी बुरी चोट आती है। सेइची के पास अब सिर्फ एक ही हमला बचा होता है जिस वजह से वो अपने दोनों जांघे को ऊपर कर लेता है और इस बदबू से वो सोचता है कि सारिया बेहोश हो जाएगी पर वो कहती है कि मुझे तुमसे प्यार है। जिसके बाद वो इसको अपने कंधे पे लेती है और इसे अपने साथ ले जाने लग जाती है। सारिया फिर सेइची को अपने घर के यहाँ पे ले आती है जहाँ पे सेइची कहता है कि मुझे जाने दो पर सारिया कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हो, आप चुपचाप खाना खाइए। जिसके बाद सेइची जब खाना खाता है तो वो काफी अच्छा लगता है उसे। सारिया साथ ही साथ सेइची के लिए नए कपड़े भी बना चुकी होती है। सेइची सोचता है कि आखिरकार ये गोरिल्ला इतना कुछ कैसे कर पा रही है, उसे कुछ समझ नहीं आता। ये फिर सारिया से ये सारी बातें पूछने का फैसला करता है। सारिया से ये पूछता है कि आखिरकार तुम कैसे इंसानों की भाषा बोल पा रही हो और इंसानों की चीजें कैसे कर पा रही हो तुम। सारिया फिर सेइची को एक बुक दिखाती है जिससे उसने ये सारी चीजें सीखी होती है। सेइची जब उस बुक को पढ़ता है तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी होती है जो कि आप मैजिक की मदद से कर सकते हो और सारिया ने इंसानों की भाषा इसी बुक से सीखी होती है और साथ ही साथ काफी सारी अलग अलग चीजें भी। बस ये सब करने के लिए आपको मैजिक आना चाहिए। जिसके बाद हमें कुछ
दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे सारिया मछली पकड़ रही होती है और सेइची सोचता है कि यही सही मौका है भागने का। तभी इसके सामने एक बड़ा सा स्पाइडर आ जाता है और सेइची इसे देख के शॉक में चले जाता है। पर वक्त पे यहाँ पे सारिया आ जाती है जो कि इसकी जान बचा लेती है उस मकड़ी को पंच मार के। हमें फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय दिखाया जाता है जहाँ पे सारे इसे बताते हैं कि दरअसल आज एक्सप्लोरेशन डे है और ये दूसरी मंकीज के साथ आज फ्रूट्स ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढने के लिए जाएगी। दरअसल बात यह है कि जो भी सारिया से ताकतवर बनेगा वो इसका हस्बैंड बन जाएगा। इसी वजह से आज ये फ्रूट्स ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। पर ये दूसरे रेसेस पे काफी अलग तरीके से काम करता है। अगर कोई इंसान फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खा ले तो वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो जाएगा और काफी ताकतवर भी, पर ज्यादा खाने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। पर गोरिल्लास पे ये बिल्कुल अलग काम करता है। अगर गोरिल्ला 10 एवोल्यूशन फ्रूट को खा ले तो वो ताकतवर बन जाएगा जैसे कि सारिया ने खाए थे, पर इससे पहले और 10 किसी और को खिला पाती। इसने इसके सारे फ्रूट्स ऑफ एवोल्यूशन को चुरा लिया और ये उसको ढूंढना चाहती है। अब तब यहाँ पे सेइची से माफी मांगते हुए कहता है कि वो मैं था जिसने तुम्हारी ये सारी चीजें चुराई थी। सारिया इस चीज के लिए सेइची को माफ कर देती है, जिसके बाद सारिया से कहते हैं कि इसका मतलब हम दोनों को अब डेफिनेटली शादी कर लेनी चाहिए। पर सेइची से कहता है कि मैं तुमसे हेट नहीं करता, पर हम दोनों की सारी चीजें अलग है। पर ये इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती। ये कहते हैं कि हम दोनों का अभी के अभी शादी कर लेनी चाहिए। सारिया की इस बात से सेइची को काफी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद सारिया से कहते हैं कि वो हंटिंग के लिए जा रही है और सेइची सोचता है कि यही सही मौका यहाँ से भागने के लिए। वहीं पे हमें सेइची के क्लासमेट्स को दिखाया जाता है जो कि एक गार्ड से लड़ रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम काफी ताकतवर बन चुके हैं, हमें यहाँ से जाने दो। पर यहाँ पे जो नाइट होता है वो इन्हें कहता है कि अभी भी तुम सब काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें यहीं पे रुकने की जरूरत है। दरअसल ये सब यहाँ पे जब पहली बार आए थे तो राजा ने इन्हें कहा था कि तुम सबको डीमन लॉर्ड को हराने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, जिस वजह से तुम कुछ महीने तक यहीं पे ट्रेनिंग करोगे। वहीं पे हमें सेइची को दिखाया जाता है जो कि सारिया के घर से अब काफी ज्यादा दूर आ चुका होता है। पर वो देखता है कि सारिया उसका पीछा कर रही होती है, जिस वजह से सेइची यहाँ पे और ज्यादा भागने लग जाता है। पर सारिया से कहती है कि वहां मत जाओ सेइची। पर सेइची को सारिया की बात बिल्कुल सुनाई नहीं देती और वो भागते भागते एक गुफा के सामने आ जाता है, जिसके अंदर जाने के बाद उसे गेट दिखता है और ये जब उस गेट को खोलता है तो उसके वहां पे इसे कंकाल मिलता है जो कि अपने यहाँ पे गद्दी पे बैठा होता है। ये उसका लेवल चेक करता है जो कि 1500 के लगभग होता है और तभी उस स्केलेटन में जान आ जाती है जो कि कहता है कि मैं काफी क्यूरियस था कि कितना ज्यादा ताकतवर इंसान मुझे यहाँ पे विजिट करने आएगा, आज वो ख्वाहिश मेरी पूरी हो जाएगी। और ये कहते ही सेइची के ऊपर ये हमला कर देता है। पर इससे पहले सेइची को कुछ भी होता है यहाँ पे सारिया आ जाती है जो कि स्केलेटन का वार खुद पे ले लेती है और कहते कि लगता है मैं एकदम बिल्कुल सही समय पे आई थी। ये इसे कहता है कि सारिया आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया। सारिया कहती कि फाइनली तुमने मेरा नाम बोला और ये सिर्फ मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। तभी वो स्केलेटन कहता है कि प्यार वो भी एक ह्यूमन और एक गोरिल्ला के बीच में, ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। ये बात सुन के सेइची को काफी गुस्सा आ जाता है और वो स्केलेटन के ऊपर हमला कर देता है। तब ये स्केलेटन किससे पूछता है क्या तुम उस गोरिल्ला को सचमुच पसंद करते हो। सेइची कहता है कि हाँ मैं उसे काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, उससे तुम्हें क्या। तो ये स्केलेटन कहता है कि तुम्हें सरेंडर करके अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जैसे कि उस गोरिल्ला ने कर लिया। पर सेइची इसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनता और इसके ऊपर हमला कर देता है और ये स्केलेटन मारा जाता है। पर मरते मरते वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे प्यार का असली मतलब बताने के लिए। सेइची की नजर फिर सारिया की तरफ जाती है जो कि मर रही होती है। तो सेइची कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता और ये सारिया को किस कर लेता है और ऐसा करते ही सारिया एक इंसानी रूप में आ जाती है जो देख के सेइची को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता। पर सारिया ऐसे गले लगा लेती है। सेइची फिर कहता है कि तुम ये कह रही हो कि तुम सारिया हो। वो कहती कि हाँ। हमें फिर उस स्केलेटन की कहानी सुनाई जाती है जो कि 1500 साल पहले एक बड़ा नोबल हुआ करता था और उसने काफी सारे मॉन्स्टर्स को हराया था। पर ये देख के कि राजा से ज्यादा उसे इज्जत दी जा रही है, राजा से जेलस हो गया, जिसके बाद उसने उसकी वाइफ और पूरी कंट्री को उसके खिलाफ कर दिया। पर आखिर तक जो उसके साथ रही वो उसकी मेट थी, उसने हमेशा उसका साथ दिया था। पर राजा ने उसे भी मरवा दिया। इस चीज से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया। पर उस राजा से बदला लेने की जगह उसने एक रिमोट एरिया में अपनी लाइफ बिताने का फैसला किया और यही थी ट्रेजिक लव की कहानी। हमें फिर सेइची को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे काफी सारे प्रेजेंट मिले होते स्केलेटन को हराने के बदले में और ये यहाँ पे काफी सारे प्रेजेंट यहाँ पे सारिया को दे देता है, जिसके बाद इसका एवोल्यूशन प्रोसेस चालू हो जाता है। और ऐसा करके ये सेइची जैसे एक फुद्दू कैरेक्टर को थोड़ी इज्जत दे देते हैं और इसे हैंडसम बना देते हैं। सेइची फिर सारिया को कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। तो सारिया कहती है कि वो जहाँ जाएगा वो उसे फॉलो करेगी। तभी इनके सामने एक पपी अपीयर हो जाता है जिसका नाम हिसुजी होता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने इस डंजन को क्लियर किया है इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया, मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ इस डंजन को क्लियर करने के लिए। ये फिर इन दोनों को फ्रूट्स ऑफ एवोल्यूशन के बीज देता है और साथ ही साथ एक हेलमेट और कुछ कपड़े भी। हिसुजी फिर इन दोनों को जंगल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर देता है ताकि आराम से किसी शहर को ढूंढ सके। ये दोनों फिर अपने सफर के लिए आगे निकल जाते हैं। पर अब तक सेइची को पता नहीं होता कि आखिरकार उसका हेलमेट क्या करता है। तभी इसके सामने एक स्लाइम आ जाता है जो कि लेवल 88 का होता है। सेइची से लड़ने का फैसला करता है और ये उसके ऊपर वार कर देता है और ये स्लाइम एक ही वार में मारा जाता है। जिसके बाद कुछ रिवॉर्ड आते हैं इसके सामने जो कि जूते होते हैं। वो जूते ये सारिया को दे देता है, जिसके बाद सेइची का जो
जो हेलमेट है वो यहाँ पे चमकने लग जाता है। सेइची फिर किस तरह उस हेलमेट को उतार देता है तो एक रॉब में बदल जाता है। सेइची को फिर हित्सुजी का एक लेटर मिलता है जहाँ पे उसने लिखा होता है कि इस रॉब के काफी सारे फायदे हैं, तो सेइची से पहनने का फैसला करता है। जिसके बाद ये पास ही के शहर जिसका नाम आर्टोरिया क्लैमिटी होता है वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद इन्हें एक सोल्जर मिलता है जो कि इन्हें कहता है कि उस ग्लास के ऊपर हाथ रखो ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम लोग सच बोल रहे हो कि झूठ। जिसके बाद ये लोग उस ग्लास के ऊपर हाथ रखते हैं और ये लोग इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। सेइची फिर सारिया को कहता है कि हम एडवेंचर गिल्ड में जाके आप रजिस्टर करवा सकते हैं खुद को। तभी ये कहता है कि क्या तुम एडवेंचर गिल्ड के वहां जाना चाहते हो? भूल कर भी वहां मत जाना, वो तुम्हारा सबसे बेकार डिसीजन होगा। मेरा नाम क्लाउड है, अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे यहाँ पे आके मिल सकते हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर से करूंगा, पर प्लीज गिल्ड के वहां पे मत जाना, वो लोग काफी खतरनाक लोग हैं। क्लाउड फिर इन दोनों के लिए एक शहर का दरवाजा खोल देता है और ये दोनों शहर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे सेइची कहता है कि सबसे पहले हम जाएंगे एडवेंचर गिल्ड के वहां पे और देखेंगे कि क्लाउड सच बोल रहा है कि झूठ। और सेइची जैसे एडवेंचर गिल्ड के यहाँ पे उसका गेट खोलता है तो वो देखता है कि यहाँ पे एक लड़की किसी आदमी को टॉर्चर कर रही होती है और ये पूरी जगह तबाह हो रखी होती है। तो सेइची कहता है सारिया को चलो दूसरी जगह चलती है, पर तभी यहाँ पे गिल्ड का लीडर गेसल क्लर्ट आ जाता है जो कि कहता है कि मैं गिल्ड मास्टर हूँ और तुम्हारा स्वागत है मेरी गिल्ड में, चलो अंदर चलते रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराने के लिए। क्लर्ट फिर यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को बुलाता है, वो कहता है क्या तुम इन दोनों की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकती हो? जिसके बाद वो अपने नॉर्मल ड्रेस में आ जाती है। इसका नाम एरिस होता है। एरिस फिर इन दोनों को कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहती है क्योंकि ये कुछ देर में इन दोनों की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा देगी। तभी यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि काफी बदमाश लग रहे होते हैं। ये लोग सेइची को पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं कि चुपचाप हमारे साथ चलो और सेइची भी इनके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग सेइची का जो मुखौटा है उसे हटा देते हैं और ये लोग देखते हैं कि सेइची काफी ज्यादा हैंडसम है और ये देख के ये इसे इनवाइट भी करता है ताकि इनके साथ मूव परफॉर्म कर सके, पर सेइची वहां से भाग जाता है और चुपचाप गिल्ड के यहाँ पे आ जाता है। एरिस फिर इन्हें बताते हैं कि अगर इन्हें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवानी है तो इन्हें कुछ मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, पर इन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनके साथ एक बी रैंक का हाई हंटर जाएगा। तभी इनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि कहती है कि आखिरकार तुम लोगों ने मुझे इस मिशन के लिए क्यों चुना? तो यहाँ पे क्लाउड कहता है कि मैं तो तुम्हारी फायदे की बात कर रहा था, क्या पता इनके ऊपर तुम्हारा बैड लक काम ना करे। ये सुन के ये लड़की इनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। ये अपना नाम आर्टोरिया ग्राम बताती है। जिसके बाद ये लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। इनका सबसे पहला मिशन चर्च के यहाँ पे होता है और ये देख के कि ये मिशन काफी कम है तो सारिया कहती है कि वो उस मिशन को अकेले ही पूरा कर लेगी। सेइची और आर्टोरिया फिर अपने अगले मिशन के लिए आगे निकल जाते हैं, पर तभी आर्टोरिया के सामने एक बच्चा गिर जाता है। वो उसे उठाती है तो दूसरी तरफ एक लकड़ी का पूरा गट्ठा गिर जाता है इसके ऊपर, पर आर्टोरिया किसी तरह से संभाल लेती है। ये लोग फिर एक खंडर के यहाँ पे आ जाते हैं अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। सेइची यहाँ पे कहता है ये जगह इतनी जल्दी नहीं टूटने वाली, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पर तभी यहाँ पे ये जगह पूरी तरह धंस जाती है। आर्टोरिया को लगता है कि उसकी बैड लक की वजह से सेइची आज मारा जाएगा। तभी यहाँ पे सेइची उठ खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी गलती की वजह से पूरी जगह धंस गई, पर मैं ठीक हूँ। आर्टोरिया से डांटती है, वो इसे कहती है कि आखिरकार तुम किसी के बिना परमिशन के आखिरकार ऐसी चीजें कैसे कर सकते हो, तुम्हारी इसमें जान भी जा सकती थी। सेइची से माफी मांगते हुए कहते हैं ये दोबारा से ऐसी हरकत नहीं करेगा। जिसके बाद ये लोग एक महल के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे इनका काम होता है एक वुल्फ को दौड़ाना, और सेइची इस वुल्फ को दौड़ा रहा होता है तो यहाँ के मालकिन कहते हैं कि लगता है सेइची को उसके साथ खेलने में काफी मजा आ रहा है। जिसके बाद ये से कहते हैं कि आर्टोरिया लगता है उसके ऊपर तुम्हारा बैड लक बिल्कुल काम नहीं आता और तुम्हें देख के लगता है कि तुम उसे काफी पसंद करते हो, पर आर्टोरिया कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ये लोग गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे सेइची को उसके फर्स्ट मिशन के पैसे दे दिए जाते हैं और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाती है। तभी एरिस इनसे पूछती है क्या तुम दोनों ने अपने रहने के लिए जगह ढूंढ लिया, पर ये लोग कहते हैं कि अब तक हमने फैसला नहीं किया है। तो यहाँ पे आर्टोरिया कहते हैं कि तुम चाहो तो मेरे होटल के यहाँ पे रुक सकते हो, वहाँ पे काफी सारी जगह है। तो ये लोग कहते हैं कि प्लीज हमें वहाँ पे ले लो, और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस कहानी का ये पहला पार्ट था जिसमें मैंने 3 एपिसोड एक्सप्लेन किए शुरू किए। इसमें काफी सारे एपिसोड्स और है और सेकंड सीजन भी है, तो मैं जल्दी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और हाँ गाइस, अगर आप इसे सपोर्ट दिखाते हो तो इसके अगले एपिसोड में जल्दी ही ले आऊंगा, मतलब कुछ ही देर में ले आऊंगा, उसकी चिंता मत करिए। पर प्लीज उसमें लाइक कंप्लीट करवा देना, टारगेट है 300 का। आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।